पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग खत्म हो गई है। भारत ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के पांव पड़कर जान छुड़वाने की दरखास्त की है। मोदी को मरवाया है उसके मीडिया ने। और मेजर गौहर फारिया, सिपहसालार सैयद आसिम मुनीर तुम्हारे बाप हैं और अच्छे बच्चों की तरह, शरीफ औलाद की तरह अपने बाप का नाम एहतराम और इज्जत के साथ लिया करो। कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं गौहर फारिया सुसाइड ना कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को यह फतह मुबारक हो। और दुश्मन जितनी बड़ी बातें करता था, एक लम्हे में मोदी मुंह के बल ऊंधे लेट गया और मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के पांव पड़कर यह जान छुड़वाई है। यूं समझे कि अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को और इंडिया को रेस्क्यू किया है और इंडिया यह शिकस्त तस्लीम कर चुका है। और आइंदा कभी भी इंडिया पाकिस्तान को इस तरह की धमकियां, दरअंदाजी का सोचेगा नहीं। पाकिस्तान के शाहीनों ने एक ऐसी तारीख रकम की है जो इस खित्ते में आइंदा कभी इंडिया की जुर्रत नहीं होगी। वो जो इंडिया चौधरी बनने का ख्वाब देख रहा था, वो ख्वाब आधे घंटे में चकनाचूर हो गया है। मोदी को मरवाया है उसके मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने मोदी को मरवाया है। गौहर फारिया और जनरल बख्शी और इस तरह के नाअकीबत अंदेश लोगों ने मोदी को इतना जज्बाती किया और मोदी उनकी बातों में आकर दुश्मन से या पाकिस्तानियों से वो पंगा ले बैठा जो इसे इतना महंगा पड़ा कि मोदी दुनिया भर में जलीलो रुस्वा हो गया है। गौहर फारिया, तुम किस अंदाज में पाकिस्तान के सिपहसालार का नाम लेते थे? बेटा, सैयद आसिम मुनीर तुम्हारे बाप हैं और बाप का नाम इज्जत के साथ लेते हैं। पाकिस्तान पर दरअंदाजी मुसल्लत करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज हैं, मुरीद के हो गया, भावल नगर हो गया, मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए, मिसाइल हमले किए गए। उससे अगले दिन ड्रोन अटैक किए गए। फिर उससे अगले दिन मुख्तलिफ एयर बेसेस को निशाना बनाया गया। चकलाला एयरबेस को निशाना बनाया गया, शोरकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया, मुरीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। मलीर कराची में दरअंदाजी की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। जब देखा कि खटिया दुश्मन बाज नहीं आ रहा, तो फिर शाहीनों ने जिस अंदाज में हमला किया, सिर्फ आधे घंटे की गेम। मोदी जो धमकियां देता था, मोदी जो पहाड़ बनकर सामने खड़ा होना चाहता था, रेत की दीवार साबित हुआ है। और इंडियन मीडिया ने मोदी को यह दिन दिखवाया है। इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से झूठ बोला, इंडियन मीडिया ने जिस तरीके से एक जंग का तबल बजाया, जिस तरह उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया और लोगों को जज्बाती किया कि चढ़ दौड़ो, उन्हें इल्म ही नहीं था। हम कह रहे थे कि पाकिस्तान जंग का ख्वाहां नहीं है, पाकिस्तान ये जंग नहीं चाहता। हम अवॉइड करते रहे, लेकिन उन्होंने शायद समझा कि पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान की कौम डर रही है, पाकिस्तान की फौज डर रही है। लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा था कि हर फौज की अपनी जंगी हिकमत अमली होती है। आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली को दुनिया तस्लीम कर रही है। और सिर्फ आधे घंटे में शाहीनों ने उड़ी को उड़ा के रख दिया। उधमपुर में हमारे मिसाइलों ने उधम मचा दिया। आदमपुर एयरबेस तबाह कर दिया। हमने उनके जो आर्मी के ब्रिगेड से, हेडक्वार्टर से, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान ने ऐसा हमला किया जिसमें भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम था वो नाकारा होकर रह गया। और इस वक्त भारत की यह पोजीशन है कि भारत किसी एक भी हमले को रोकने की जुर्रत, सलाहियत नहीं रखता। अगर उसके पास कुछ हल्की फुल्की थी भी, तो वो S-400 सिस्टम तबाह होने के बाद उसके पास कोई ऐसी सलाहियत नहीं रहेगी। आज पाकिस्तान अगर चाहता तो पाकिस्तान पूरा इंडिया फतह कर सकता था। पाकिस्तान इंडिया की ईंट से ईंट बजा चुका है और मजीद बजा सकता था, लेकिन हमने अक़वाम आलम के अमन की खातिर हम दरअंदाजी, हम जबरदस्ती जंग नहीं चाहते थे। यह बात मोदी को समझ नहीं आ रही थी और मोदी को जिस तरीके से जज्बाती किया गया। अब हुआ क्या है, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुल्क है। इंडिया के पास वसाइल बहुत ज्यादा है। इंडिया के पास फौज भी हमसे, हमारी फौज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा फौज है।
ऐसा हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने इंडिया को नाकों चने चबा दिए और सिर्फ आधे घंटे की जंग के बाद जंग खत्म। मोदी सुलह के लिए तैयार हो गया, मोदी ऊंधा लेट गया। वो मोदी जो धमकियां देता था, वो इंडियन मीडिया जो धमकियां देता था, जो लाहौर को खुदा ना ख्वास्ता फतह करने की बात करता था, जो इस्लामाबाद को फतह करने की बात करता था, आज क्या हुआ है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के पांव जाकर पकड़े हैं कि मुझे पाकिस्तान से बचाया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यूं समझे कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और इंडिया को रेस्क्यू किया है, अदरवाइज इंडिया फंस चुका था। अगर हम चाहते और हम दरअंदाजी करते, हम चीजों को खराब करना चाहते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने अवॉइड किया। हमने अक़वाम आलम के अमन के लिए अपने जो हमारे मकासद थे, शायद हमने वो भी छोड़ दिए हों। अगर हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने वो नहीं किया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज, पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह दुश्मन ने हमें ललकारा और फिर हम मुतहद हुए, ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमारे आज भी बहुत सारे डिफरेंसेस हो गए, हमें आज भी बहुत सारी चीजों पे, मुझे भी एतराज होगा, मेरे तरह के बहुत सारे लोगों को एतराज होगा, लेकिन जब दुश्मन ने ललकारा तो हम एक हो गए। अब मैं आपको मौजज़ा बताता हूं। देखिए, यूं समझ लें कि JF-70 थंडर की जो देखने की सलाहियत है वो 1700 किलोमीटर है, और जो राफेल तैयारा है उसकी देखने की सलाहियत 3000 किलोमीटर है। यानी कि पाकिस्तान की सरहदी हदूद के अंदर पार नहीं किया JF-70 थंडर ने, और इंडिया के अंदर राफेल रहा। यहां से पाकिस्तान ने यानी कि JF-70 थंडर ने राफेल को हिट किया, राफेल को पता ही नहीं चला, और राफेल हवा में कागज की तरह बिखर गया। ये वो फतह थी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को नसीब की। फिर जिस तरीके से पाकिस्तान के शाहीनों ने सुबह सवेरे इंडिया पर हमला किया और इंडिया सर पटा के रह गया, 3 घंटे तक दिल्ली की फजाओं में पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे थे और वो बेबस थे, कर कुछ नहीं सकते थे। यानी कि उनका पूरा सिस्टम तबाह हो चुका था, उड़ी उनका तबाह हो चुका था। ब्यास में उनका जो ब्रह्मोस मिसाइल्स का जो स्टोरेज सिस्टम था वो तबाह हो गया। नेग्रोटा में जो उनका ब्रह्मोस का स्टोरेज निजाम था वो तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त इंडिया इतना लाचार और बेबस है कि अगर कोई बदमस्त हाथी इंडिया में घुस जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया की फौज का मोराल खत्म हो गया है, इंडिया की कौम का मोराल खत्म हो गया है। इसलिए हमारा कसूर नहीं है। हमने मोदी को कहा था कि आप पहलगाम वाक़े की तहकीकात करवा लें, अगर हम कहीं पे मुलविस पाए तो फिर हम पे चार्ज फिक्स करें, फिर दुनिया को हम बताएं और फिर दुनिया को साथ मिलाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन मोदी चूंकि अपनी खटिया सियासत के लिए ये सब कुछ करना चाहता था, और खुदा की कुदरत ये कि आज मोदी की सियासत दफन हो चुकी है, आज हिंदुत्व दफन हो चुकी है। पाकिस्तान के शाहीनों ने इंडिया के जो अच्छी पॉजिटिव सोच के माइंड हमें लोग हैं, आज पाकिस्तान के शाहीनों ने उनको भी आजादी दिलवा दी है। आज मेजर गौरे फारिया, तुम जो कहते थे, मेरा तरबियत नहीं है कि मैं आपके साथ वो गुफ्तगू करूं जो आपने ईरान के मुअज़्ज़िज़ वजीर खारजा के बारे में गुफ्तगू की। इस तरह लोगों को गालियां देने से हिमायत थोड़ी मिलती है। अपने बाजुओं पे रखो, खुद क्या हो। और तुम जो पाकिस्तान के सिपह सालार से मुताल्लिक गुफ्तगू करते थे, मैं हमेशा तुम्हारे जवाब में एक ही कहता था कि तुम्हारी औकात नहीं है। मेजर गौरे फारिया, अब पता चला है कि मैं क्यों कहता था कि तुम्हारी औकात नहीं है। वाकई तुम्हारी औकात नहीं है। और मेजर गौरे फारिया, सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर तुम्हारे बाप है, और अच्छे बच्चों की तरह, शरीफ औलाद की तरह अपने बाप का नाम एहतराम और इज्जत के साथ लिया करो। पता चला है कि बाप क्या होता है। बाप ने सिर्फ आधे घंटे में तुम्हें वो सबक सिखाया है कि अब हिस्ट्री में कभी इंडिया इस तरह खड़ा नहीं हो सकेगा। देखिए, 75 सालों में वो कभी हमें कहते थे कि हमने सानिया बांग्लादेश किया, हमने पाकिस्तान को तोड़ा। वो कभी हमें 65 की जंग का ताना देते थे, कभी हमें वो कोई ताना देते थे, कभी हमें सेशन का ताना देते थे। अब क्या करोगे? हमने तमाम हिसाब बराबर कर दिए, और सिर्फ आधे घंटे में पाकिस्तान के शाहीनों को सलाम,
पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के उस ज़हन और उस हिकमत अमली को सलाम जिसने सब्र तहम्मुल के साथ हिकमत अमली बनाई और इंडिया को नाको चने चबवा दिए। इस वक्त इंडिया टूट चुका हुआ है, इस वक्त इंडिया की कमर टूट चुकी हुई है। कई सालों तक इंडिया पांव पर खड़ा नहीं सकेगा। इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी वो तबाह बर्बाद हो गई, वो खत्म हो गई। इंडिया की मईशत इस वक्त बिल्कुल ज़बो-हाली का शिकार हो चुकी हुई है और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में अक़वाम आलम के साथ खड़े होकर, अगर हम चाहते तो इस मौके पर हम हर मुतालबा मनवा सकते थे, हम सब कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने तकब्बुर नहीं किया, हमने गरूर नहीं किया, बल्कि हमने अक़वाम आलम की बात सुनी है। और आज पता चला है कि हमने जो अभिनंदन को भी छोड़ा था वो हमने अक़वाम आलम के अमन की खातिर छोड़ा था, ना कि तुम्हारे खौफ की वजह से छोड़ा था। आज पता चला है कि आज हम हावी होकर भी, देखिए बहादुर वो होता है जो दुश्मन पर हावी होने के बाद दुश्मन को माफ कर देता है, दुश्मन को छोड़ देता है। मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया अब उसको समझ आ गई होगी। अब कितनी शर्मिंदगी हो रही होगी अभिनंदन को तो होती होगी। गौरे फारिया को कि मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं गौरे फारिया सुसाइड ना कर ले। पुत्र, सुसाइड नहीं करना, अपनी गलती का एतराफ करो, अपने लोगों से माफी मांगो कि तुमने झूठ बोला, तुमने लग़्व बकवास की और तुमने अपने लोगों को जंगी जुनून में मुब्तला करके अपने मुल्क के लिए मुसीबत खड़ी की। इंडियन मीडिया ने 1.5 अरब इंडियंस के लिए मुसीबत खड़ी की, हमने नहीं खड़ी की। इंडिया के अवाम को यह याद रखना होगा कि उनका अगर कोई मुजरिम है तो वो नरेंद्र मोदी है, उनका अगर कोई मुजरिम है तो वो इंडियन मीडिया है, उनका अगर कोई मुजरिम है तो वो उनके सियासतदान जिन्होंने जंग के तबल बजाए, जिन्होंने पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने के नारे लगाए। उन्हें इल्म नहीं था कि पाकिस्तान एक कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं, आज भी हमें उन इख्तलाफात पर सीरियस कंसर्न हम रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के मामले पर हम एक हैं। हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हुए थे, खड़े हुए हैं, खड़े हुए रहेंगे। हम अब आइंदा भी एक दूसरे पर तनकीद करेंगे, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय रखेंगे, लेकिन जब कभी हम पर बुरा वक्त आया, खुदा न ख्वास्ता, तो हम फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि मकसद हमारा पाकिस्तान और मकसद हमारा इस रियासत को आगे लेकर जाना है। इसमें रूल ऑफ लॉ, इसमें जमहूरियत, अवाम की हक हुक्मरानी को कायम करना है। इसके अलावा हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है। बहरहाल मोदी, तुम जितने चालाक थे, तुम्हारा खात्मा हो चुका। इंडिया को मुबारक हो, हिंदुत्व की सियासत दफन हो चुकी। इंडिया को मुबारक हो, नफरत की सियासत करने वाला मोदी हमेशा हमेशा के लिए उसका मिलिया मेट हो चुका है। और तैयार रहे इंडियन कि कब मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और मोदी वज़ारत उज़्मा से भी बहुत जल्द हाथ धोने वाला है। शुक्रिया अदा करें पाकिस्तान का इंडियन अवाम कि जिन पाकिस्तान के शाहीनों ने उन्हें उस नफरत, उस गरूर, तकब्बुर और फिरौनियत की सियासत से हमने तुम्हारी जान छुड़वाई है। मोदी, हिंदुत्व खत्म, RSS खत्म, अब इंडिया में पॉजिटिव सियासत करने वाले लोग आगे आएंगे। हाँ, इख्तलाफात की बुनियाद पर आप हमसे बात करें, एक मुकाबला साजी की फिजा पैदा करें कि गुर्बत को कैसे खत्म करना है, महंगाई को कैसे खत्म करना है, अपने लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, खित्ते में अमन कैसे पैदा करना है। इस पर आज हम, इसके बाद हमें काम करना चाहिए। मान जाएं पाकिस्तान तुम्हारा बाप है, क्योंकि हम तुमसे एक दिन बड़े हैं और बड़ों की इज्जत करते हैं। मेजर गौरे फारिया, औकात में रहना। आइंदा मुझे पता है अब तुम शर्मिंदगी के मारे पता नहीं तुम पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन कुछ नहीं करना, खैर है, कोई बात नहीं। खुद से माफी मांगो, अपने लोगों से माफी मांगो, कोई सुसाइड वगैरह नहीं करना, कोई बात बुरी बात है, ऐसे वैसे नहीं करना, हिम्मत करो, लेकिन कोशिश करो कि आज के बाद सच बोलोगे, पॉजिटिव बात करोगे, अच्छी बात करोगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पाकिस्तान के अवाम को ये फतह मुबीन मुबारक। इंशाअल्लाह ताला कुछ नई डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।